बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं। इस दुआ के साथ इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह ताला आपको बाइज्जत और बेहतरीन सेहत के साथ लंबी उम्र नसीब फरमाए और आप पर अपना खास करम फरमाए। आमीन सुमा आमीन। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। जनाब, व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहां से मैंने अपना प्रीवियस व्लॉग छोड़ा था। जैसे कि प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने दावत की कुछ प्रिपरेशंस की थी, होम क्लीनिंग की थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी की थी। जैसा कि आज मेरे घर दावत है, मेरा मेन पर्पस यही है कि सारी दावत रेसिपीज, उनकी प्रिपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूं सो दैट कि आपके लिए भी हेल्पफुल रहे। इन छोटी छोटी सी टिप्स विद ट्रिक्स को आप भी फॉलो कर सकें, जो कि मैं फॉलो करती हूँ, और एक अच्छी सी लेविशिंग सी दावत आप भी होस्ट कर सकें। लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी दावत को खास बनाने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप एक लेंथी सी लिस्ट रेडी करें दावत मेन्यू की और बड़ी फैंसी सी डिशेस आप बनाएं। कभी कभार सिंपलिसिटी मैटर्स अ लॉट। जो चीज रियलिटी में इम्पोर्टेंट है वो है आपका प्यार, आपकी सिंसेरिटी, आपकी चाहत, और आप कितने सिंसियर हो के कितने प्यार से अपनायत के साथ अपने प्यारों के लिए एक अच्छी सी लेविशिंग सी दावत ऑर्गेनाइज करें। जब भी हमारे घर पर दावत होती है, आप सबको पता है कि दावत से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं जो आपने अकेले मैनेज करने होते हैं। मेरी तो खैर ममा साथ हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं, लेकिन जो लोग अकेले ही सब कुछ मैनेज करते हैं वो मेरी इस बात के साथ एग्री करेंगे कि आपको अपनी एक प्रोडक्टिव रूटीन सेट करनी पड़ती है कि सारे काम आपके ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएं। तो मैं भी आज जल्दी उठ गई हूँ। मेरी कोशिश थी कि दावत का सारा खाना बनाकर टाइम से मैं फ्री हो जाऊं सो दैट कि मैं स्ट्रेस फ्री भी फील कर सकूं, माइंड भी मेरा रिलैक्स रहे और गेस्ट के लिए भी मेरे पास प्रॉपर टाइम हो देने को। यहाँ पर जी मैंने अपने लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट रेडी किया है। कॉफी बनाई, ऑमलेट बनाया, साथ में ब्रेड है। तो आज ना कुछ लाइट सा खाने का मेरा मूड था, क्योंकि जब आपने बहुत सारा खाना बनाना होता है ना, फिर आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं कि कुछ लाइट सा बना लिया जाए जो आप जल्दी से खा लें और फिर आप अपनी सारी प्रिपरेशंस ऑन टाइम स्टार्ट कर सकें। तो आज मैंने भी बस लाइट सा ब्रेकफास्ट कर लिया है, और ब्रेकफास्ट का टाइम अगर मैं आपको बताऊं ना, ये 1 o'clock का है। तो 1 o'clock वैसे मैं उठी थी। एग्स भी यहाँ पर मैंने बॉईल कर लिए हैं, और आज बड़ी मजेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अंडे कोफ्तों की। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने 3 से 4 स्मॉल साइज अनियंस को चॉप कर लिया है। चॉपर में चॉप कर लेना तो बहुत फाइनली ये चॉप हो जाते हैं। तो इनको बिल्कुल आपने छोटा छोटा सा चॉप कर लेना है अगर आपने खुद नाइफ से करना है। ऑयल में अनियंस को लाइट सा आपने फ्राई कर लेना है, ज्यादा इनको ब्राउनिश शेड नहीं देना। और उसके बाद टोमेटो, जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज की प्यूरी आपने ऐड कर लेनी है। तो मैंने ये प्यूरी बना ली है। थोड़ा सा जिंजर है, गार्लिक है, टोमेटोज हैं, ग्रीन चिलीज हैं। तो अच्छी सी स्मूथ सी इनकी मैंने प्यूरी रेडी करके तो ये मैंने ऐड कर ली है ऑयल के अंदर। इसकी भुनाई करने के बाद फिर स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने सॉल्ट ऐड किया है, रेड चिली पाउडर ऐड किया है, रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर और लास्ट में थोड़े से क्यूमिन सीड्स भी मैंने ऐड किए हैं। अच्छी तरह से मसालों की यहाँ पर भुनाई कर रही हूँ मैं, और फिर स्टीम में तब तक इसको पकाना है जब तक कि ऑयल ग्रेवी से अच्छी तरह से सेपरेट ना हो जाए। वंस के जब आप चेक करें कि ऑयल ग्रेवी से सेपरेट हो गया है, फिर आपने इसमें मीट बॉल्स ऐड कर लेने हैं, आपने कोफ्ते ऐड कर लेने हैं। कोफ्तों की रेसिपी मैं आपके साथ अपने फर्स्ट व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आप देख लीजिएगा कि ये किस तरह प्रिपेयर होते हैं। अच्छा, हमने तो ये फ्रीज किए हुए थे, तो ये फ्रीजर से निकाल के डायरेक्ट आपने ग्रेवी के अंदर ऐड कर लेने हैं। इम्पॉर्टेंट सी एक टिप आपके साथ शेयर करूंगी कि जब कभी भी आपने कोफ्ते ग्रेवी के अंदर ऐड करने हैं तो आपने स्पून बिल्कुल भी यूज नहीं करना। स्पून यूज करेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो आपने बस इसकी मिक्सिंग ऐसे ही करनी है हैंड से, और फिर आपने इसके अंदर ठंडा पानी ऐड करना है। ठंडा पानी ऐड करेंगे तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेंगे,
बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। और पानी की जो क्वांटिटी है ना वो आपने अपने हिसाब से ऐड कर लेनी है। जितनी आपने ग्रेवी रखनी है ना उसके अकॉर्डिंगली आप पानी ऐड करते जाएं। ये बहुत मज़ेदार कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के घरों में जब आप कोफ्ते खाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। इसकी यही रीज़न होती है कि वो सेपरेट इनको फ्राई करते हैं। सेपरेट फ्राई करें ना तो ये टाइट हो जाते हैं। अगर आप ग्रेवी के अंदर डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट बनेंगे। स्पून नहीं आप लगाएंगे तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। लास्ट में बस आप थोड़े से कोरिएंडर लीव्स ऐड करें। ग्रीन चिलीज ऐड करनी है आपने, वो भी ऐड कर लें। अगर तो आपने गरम मसाला ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं वैसे ऐड नहीं करती। ये देखें जी, मज़ेदार से जूसी से अंडे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है मज़ेदार सी निहारी। निहारी के लिए जो मीट है ना वो आपको बड़े पीसीस में चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि इससे भी बड़े पीसीस लेकर आएं, लेकिन फिर भी वो मीडियम साइज के लेकर आए हैं। ये भी निहारी के लिए बेस्ट रहते हैं। निहारी के लिए विदाउट बोन्स वाला जो मीट होता है उसके पीसीस ज़्यादा बेस्ट रहते हैं और खाने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 अनियंस को ऑयल में ब्राउन कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह का ब्राउनिश शेड चाहिए। और जैसे ही ब्राउन हो जाएंगे तो आपने इसको सेपरेट बाउल में निकाल लेना है। और फिर इसी ऑयल के अंदर आपने अपने मीट को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अच्छा, ये रेसिपी मेरी नहीं है, ये मम्मा की रेसिपी है, क्योंकि हमारे घर में जो निहारी एक्सपर्ट है ना वो मेरी मम्मा है। वो बहुत मज़े की निहारी बनाती हैं। तो मैंने सोचा चलें ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अच्छी तरह से ना इस ऑयल में अब हम मटन को फ्राई कर रहे हैं जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। फिर जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सॉल्ट ऐड कर रही हैं मम्मा, सम रेड चिली फ्लेक्स, सम कोरिएंडर पाउडर, लास्ट में थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी ऐड किया है। और इन स्पाइसेस के साथ साथ जो फ्लेवर देता है निहारी को वो होता है निहारी मसाला। निहारी मसाला भी ऐड किया है। 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ऐड कर रही हैं मम्मा। फिर जी मटन की अगेन इन स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। और जैसे ही मटन का कलर चेंज हो जाएगा, ये स्पाइसेस अच्छी तरह से मटन के अंदर मिक्स एंड मैच हो जाएंगे, तो फिर आपने इसके अंदर पानी ऐड कर लेना है। पानी भी आपने अपने हिसाब से ऐड कर लेना है कि जितने आपके गेस्ट होंगे उनके हिसाब से क्वांटिटी आप एडजस्ट कर लीजिए। और फिर प्रेशर कुकर में आपने 25 मिनट से 35 मिनट्स तक इसको स्टीम करना है। ये देखें 25 मिनट्स के बाद ना ये लुक आई है। और अभी भी हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेंगे। और फिर उसके बाद इसमें स्लरी ऐड करते हैं। तो स्लरी 3 से 4 टेबलस्पून के करीब हमने आटे की बनाकर ऐड कर ली है। और फिर ग्रेवी ना इससे बहुत अच्छी थिक हो जाती है। साथ ही हमने निहारी के अंदर स्लाइसिस में कटे हुए जिंजर, ग्रीन चिलीज और जो हमने अनियंस ब्राउन किए थे वो ऐड कर दिए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ये पकती रहेगी। ऑयल जब सेपरेट हो गया था ना ग्रेवी का, फिर हमने वो सेपरेट बाउल में निकाल लिया था। और गार्निशिंग के टाइम पर फिर हम वो ऊपर यूज करेंगे। थर्ड रेसिपी ऑफ द डे है सॉसेजेस मैक्रोनीज की, जिसके लिए मैंने मैक्रोनीज ऑलरेडी बॉईल कर ली हैं। स्टेनर में डाल के ना थोड़ा सा मैं ठंडा पानी ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ सो दैट कि ये बिल्कुल भी स्टिक ना करें। वैसे मैं पहले ऑयल भी ऐड करती हूँ, लेकिन आज मैंने ऑयल ऐड नहीं किया। अगर आप ऑयल ना भी ऐड करें ना फिर भी ये स्टिक नहीं करते। थोड़ा सा बस लास्ट में आप पानी ऐड कर लें, पानी से इनको वॉश कर लें अच्छी तरह से, तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरी छोटी सी प्यारी सी बेटी ने आज मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि समर वेकेशंस हैं तो वो भी फ्री है, तो वो इन कामों में ना बहुत ज्यादा अपने आप को ना बिजी रखती है और उसको ना मजा आता है। तो उसने बोला कि मम्मा सॉसेजेस की आज मैं कटिंग करती हूँ, आप बाकी दूसरे काम देख लें। तो मैंने भी कहा चलें आप भी मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें। अच्छा, पैन में ना मैंने 3 से 4 अनियंस को कट कर लिया है। लाइट सा इनको मैंने फ्राई किया है अनियंस को, और साथ ही मैंने आप देखें कि सॉसेजेस ऐड कर दिए हैं। कलर मैंने चेंज नहीं किया अनियंस का। और साथ ही आप टोमेटोज ऐड कर ले। मैंने टोमेटोज को ना पील ऑफ कर लिया था, छिलके सारे रिमूव कर लिए थे, फिर ऐड किए हैं। फिर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स में सबसे पहले तो मैं कैरेट्स ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ना टाइम लेते हैं पकने में। जैसे ही कैरेट्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं तो आपने 4 कनौर चिकन क्यूब्स ऐड कर लेने हैं। और लास्ट में मैं आपको अपनी एक मिस्टेक भी बताऊंगी।
आपने 4 नहीं ऐड करने, आपने 2 ऐड कर लेने हैं क्योंकि मैक्रोनीज मेरी कम थी। और उसके बाद लिटिल स्पाइसेस हैं जो मैं ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट है, रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर, ये वाले स्पाइसेस अभी ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर पीस भी ऐड कर रही हूँ, ये मैक्रोनीज में बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। ऑलरेडी ये ना थोड़े से कुक्ड होते हैं, इतना ज़्यादा इनको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी ग्रीन वेजिटेबल्स जितने ज़्यादा ग्रीनी हो उतनी ज़्यादा इनकी लुक अच्छी आती है। थोड़े से मैंने क्यूमिन सीड्स भी ऐड किए हैं और फिर मैंने ऐड किए हैं थोड़े से कैप्सिकम्स, क्योंकि इनको भी मैं इतना ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, लाइट सा बस इनको मैं सोते कर रही हूँ। फिर लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी टोमेटो केचप। अगर आपने चिली सॉस भी ऐड करनी है ना, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर आप मैक्रोनीज ऐड कर लें। मैक्रोनीज ऐड करने के बाद फिर आपने लास्ट में थोड़ा सा विनेगर भी ऐड कर लेना है और फिर आप ब्लैक पेपर भी लास्ट में ऐड करें। तो हमेशा मैं आपको यही बताती हूँ कि लास्ट में अगर आप ब्लैक पेपर ऐड करेंगे ना, तो आपके सालन का या ग्रेवीज का कुछ भी आप बनाएं उसका लुक बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल भी ब्लैकिश शेड नहीं आएगा। ये आप लुक चेक करें कि माशाल्लाह से कितना अच्छा लुक आया है मैक्रोनीज का। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिलीज भी ऐड की हैं। मैं आपको बता रही थी कि जब कनौर चिकन क्यूब्स मैंने ऐड किए ना 4, तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो गया था, तो फिर मैंने थोड़ी सी स्पैगेटीज बॉईल की, वो ऐड की, तो फिर सॉल्ट थोड़ा सा ठीक हो गया था। मेरी तरह ये वाली मिस्टेक्स आपने बिल्कुल भी नहीं रिपीट करनी। कुकिंग के साथ साथ यहाँ पर डाइनिंग टेबल की भी सेटिंग हो रही है। मैं तो किचन में कुकिंग कर रही थी, ममा यहाँ पर डाइनिंग सेट कर रही थी। ये देखें कितनी अच्छी तरह से ब्यूटीफुल वे में ममा ने सब कुछ सेट कर लिया है। और मेरी ममा जितनी दफ़ा भी बर्तन वॉश करें, दोबारा से बर्तनों की उन्होंने फिर क्लीनिंग करनी होती है। वो साफ सा क्लॉथ लेती हैं और उससे अगेन क्लीनिंग करती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखें मैं सैलेड रेडी कर रही हूँ। आज मेरे माइंड में ये था कि कुछ स्टाइलिश सी कटिंग हो, तो मेरे पास ये कटर था। इस व्लॉग में तो मैं आपको नहीं दिखा सकी, इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी कि बहुत अच्छा कटर था, इतनी अच्छी उससे कटिंग हो गई ना। ये जो स्लाइसेस आपको नजर आ रहे हैं ना कैरेट्स के और क्यूकम्बर्स के, तो ये मैंने उसी के साथ कट किए हैं। तो सैलेड में बस मैंने ना थोड़े से क्यूकम्बर्स, कैरेट्स, अनियंस और ये ग्रीन लेटस हैं और ऑलिव्स हैं, बस यही ऐड किए हैं इस बार। साथ ही मैंने सैलेड सीजनिंग पाउडर भी ऐड कर लिया है। सॉल्ट और ब्लैक पेपर मैं तब ऐड करूंगी जब हमारे गेस्ट आएंगे। ये देखें जी, मज़ेदार से दही बड़े, इनकी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। जो देखना चाहता हो लिंक पर क्लिक करें, आपको फुल रेसिपी भी मिल जाएगी, भलियों की भी। दही बड़े बनाने का आपको सारा प्रोसेस भी नज़र आ जाएगा उस व्लॉग में, और आपको मसाले का भी पता चल जाएगा कि मैं कौन कौन से स्पाइसेस दही बड़ों में ऐड करती हूँ। ये देखें जी, दही बड़े भी फाइनली हमारे रेडी हो गए हैं। ये जिनके लिए बनाए ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने बनाए हैं। और ना अगर मेरे पर होना तो मैं ये कभी भी ना बनाऊं, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब जी चिकन पुलाव भी रेडी हो रहा है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ प्रीवियस व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आज मैं सोच रही थी कि कितने ज़्यादा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड करूंगी, क्योंकि ये सारी रेसिपीज ना मैं आपके साथ कुछ रिपीट में भी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए सोचा कि इस बार रीशेयर ना करूं। छोटे छोटे से क्लिप्स वैसे मैंने कैप्चर कर लिए हैं कि आप देख सकें। ये जो मैं चिकन पुलाव बनाती हूँ ना, ट्रस्ट मी, ये इतना मज़ेदार बनता है, बिल्कुल देगी स्टाइल का मैं बनाती हूँ। और जो कोई भी खाता है ना, वो इतनी ज़्यादा तारीफ करता है कि जिस तरह पाकिस्तान में देगी चिकन पुलाव मिलता है और सब बहुत इंजॉय करके खाते हैं, तो सेम ये भी वैसे ही होता है। क्योंकि आप इसका कलर देख सकते हैं कि बिल्कुल देगी स्टाइल कलर है। ये ममा ने एक अपनी रेसिपी ही रेडी की थी, दाल और पालक। ये ममा ने लंच में प्रिपेयर कर ली थी कि अगर किसी ने लंच में खानी होगी तो खा लेगा, वैसे डिनर में तो ऑलरेडी ये रेसिपी ऐड हमने करनी थी। यहाँ पर जी कैंडल बर्न हो रही है और आप सबको पता है कि जब घर में बहुत सारी कुकिंग आप करते हैं तो इतनी ज़्यादा घर में चीज़ों की स्मेल फैल जाती है ना। इवन दो कि बहुत अच्छी भी आती है फ्रेग्रेंस खाने से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्मेली फील होती हैं।
और इसी तरह आज हमारे मेन्यू में फ़िश ऐड थी। फ़िश की तो आपको पता ही है स्मेल के, जब फ़िश फ्राई होती है तो पूरे घर में इतनी ज़्यादा फ़िश की स्मेल आती है, तो इसलिए फिर मैंने कैंडल्स पहले तो बर्न की और उसके बाद फिर फ़िश की फ्राइंग स्टार्ट की हमने। ये फ़िश भी ममा फ्राई कर रही हैं क्योंकि मुझे फ़िश से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। मैं कभी भी इसको हाथ भी नहीं लगाती, वॉश भी नहीं करती, इवन दो कि कभी मैंने इसके ऊपर मसाले भी नहीं लगाए। माँ ने एक दिन पहले ही मसाले सारे लगा दिए थे, लेकिन मैं सो रही थी, वरना ये आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करती, बहुत मज़े की बनती है। गेस्ट भी हमारे ऑलमोस्ट आ गए हैं और यहाँ पर मेरी फ्रेंड मेरी हेल्प कर रही थी कि आपने सारा दिन बहुत सारा काम किया है, चलें अब आप रेस्ट करें और डाइनिंग टेबल की सेटिंग अब मैं करती हूँ। हर चीज़ तो आपने प्रिपेयर कर ली है, अब सेट मैं कर देती हूँ। यहाँ पर बस जी वो डाइनिंग टेबल सेट कर रही है। ऑलमोस्ट सारा खाना ही हमारा रेडी टाइम से ही हो गया और इसकी सर्विंग भी हमने टाइम से ही स्टार्ट कर दी थी। जब डाइनिंग टेबल पर खाना लग रहा था तो मैं अपने अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ताला हम इस काबिल ना थे जितना काबिल आपने हमें किया है। बेशुमार दुनिया की नेमतें अता की हैं जिनको लोग तरसते हैं। कोस जिस तरह की लाइफ आप जीते हैं, बहुत सारे लोगों का वो ख्वाब होता है कि हम भी इस तरह की लाइफ स्पेंड करें। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हार्डली एक टाइम का प्रॉपर खाना खाते हैं और जिनको ये नसीब होता है। सो हर हाल में अपने रब का बहुत सारा शुक्र अदा किया करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितना इंसान शुक्र गुजार होता है ना अपने रब का, उतना ही ज्यादा अल्लाह ताला आपको नवाजते हैं अपनी नेमतों के साथ। सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। सो जनाब, ये है मेरे डाइनिंग टेबल की फुल लुक और ये सारी रेसिपीज आज मैंने आपके सामने प्रिपेयर की हैं और डाइनिंग टेबल पर सेट कर दी हैं। मुझे आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको आज की ये रेसिपीज़ किस तरह की लगी। ये सारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ थी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं, क्योंकि जिनकी आज मैंने दावत की थी ना, वो ये रेसिपीज़ को पसंद करते हैं और उनको ना देसी खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, आप सब सोच रहे होंगे कि स्वीट डिश में तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो स्वीट डिश में हमने आइसक्रीम सर्व करनी थी, लेकिन हमारे गेस्ट जल्दी चले गए तो आइसक्रीम हम सर्व ना कर सके, ना ही टी बनाई। बस जैसे ही गेस्ट चले गए थे ना, तो फिर हम दोबारा किचन में आ गए थे और सारा दिन किचन में आज मैं लगी रही थी। तो फिर मम्मा ने आकर सारी वॉशिंग की, सारे बर्तन मम्मा ने वॉश किए। किचन की साथ साथ मैं भी क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि रात को जब आप क्लीनिंग कर लेते हैं ना, तो जो नेक्स्ट डे होता है वो आपका बहुत ईजी स्पेंड हो जाता है। आपको बिल्कुल भी टेंशन फील नहीं होती, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता कि अभी आपने उठना है और अपना किचन क्लीन करना है। इसी तरह से स्टोव भी मैंने साथ ही क्लीन कर लिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा डर्टी हुआ था। सारे दिन का ये चल रहा था, कुकिंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा फ्राइंग की तो ये बहुत ज़्यादा स्टेनी हुआ था। सो जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। ये देखें किचन की फुल लुक, माशाल्लाह से सारा किचन नीट एंड क्लीन मैंने कर दिया है। इवन कि हमने टाइल्स भी क्लीन कर ली थी, मोपिंग भी कर ली थी। तो बस जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।